ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जो आपके संभावित प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को अंत तक देखिए। एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, जिसमें हिंदी हो गया, जीके के प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपको जानकारी है सबसे पहले आपको मिले इसी चैनल पे। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि चंद्र ग्रहण के समय का जो बाद की कौन सा मध्य प्रदेश में रहता है। बताइएगा आप लोग कौन मध्य प्रदेश में रहता है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग पृथ्वी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 37 प्रश्न हिंदी के देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किस राज्य किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, फटाफट से जुड़ जाइएगा। हुमायूं का चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था। हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या है? डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, किस प्रकार की सरकार में शासकों के चुनाव लोग करते हैं। सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन लोकतांत्रिक। क्या है साथियों? लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके परीक्षा के दृष्टि से याद रखेंगे। आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे सवाल, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा जो है उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह कौन सा है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। उद्योग जो आपका दिया गया है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला विकल्प सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। प्रश्न नंबर 6, किस आर्थिक प्रणाली में निर्माण सामग्री का विभिन्न लोगों के बीच वितरण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, उसकी विक्रेता क्षमता का आधार क्या होता है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन पूंजीवादी। क्या है साथियों? पूंजीवादी। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे जो आपका ऑप्शन में 1 2 3 जो आपको दिया गया है, ए बी से हम डिनोट करेंगे आप लोगों को, ठीक है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो याद रखेंगे प्रगतिशील कर का कौन सा एक उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, आयकर। कौन सा है? तो आयकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताइएगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। व्याख्यान 1 याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे क्लास को। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि आप सभी के एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान होता है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव में समाजवाद और अस्तित्ववाद को जो जोड़ा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 42वां और संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? बताइएगा, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे 26 महाजनपद। कितना? 26 महाजनपद आप लोग याद रख 16 महाजनपद याद रखेंगे। सही जवाब है 16 महाजनपद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साम्राज्य को उसके शासन कालानुक्रम में अनुसार लगाना है। खिलजी साम्राज्य हो गया, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य हो गया। तो यहाँ पे आपको कालानुक्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा। देखिए सही जवाब है ऑप्शन सबसे पहले होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया गया है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी कालानुक्रम है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा एक लक्ष्य नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ज्वार याद रखेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है जल से ढका हुआ है? सही जवाब यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 2/3 कितना? 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। याद रखिएगा, पूछा गया है आपके पेपर में। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन है? चलिए बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, साइना नेहवाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, साइना नेहवाल आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या करा है, बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? याद रखिएगा, किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, गंगा को कहा जाता है सांगपो। याद रखिएगा, सही जवाब है। इसका पूरा जो विस्तार है भारत में 2525 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, नर युग्म को क्या कहते हैं? नर युग्म को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, शुक्राणु आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौंसलिंग केवल पादप काउंसलिंग में स्थित होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। गलत है साथियों, भित्ति ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जितने साथी नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आपका परीक्षा से संबंधित जितने भी जानकारी है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का 7 वर्णों में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, 7 वर्णों में विभाजित किया जाता है, प्रक्षेप। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रक्षेप आपका सही जवाब है। जल में किस तापमान का परिवर्तन होता है? बता दीजिए आप लोग, जल में किस तापमान का परिवर्तन होता है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा, 373। याद रखेंगे 373 आपका सही जवाब है। और निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, बी तथा सी दोनों। याद रखेंगे प्लास्टर और प्लांटर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न याद रखेंगे यहाँ पे कि प्रशासन का विलोम क्या होगा? प्रशासन का विलोम क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता देंगे कमेंट करके फटाफट से, सभी प्यारे साथी बताइए आप लोग, प्रशासन का विलोम क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी आ रहा साथियों ऑप्शन, चलिए बता देंगे आप लोग कमेंट करके। देखते हैं कि आप सभी का कितना प्यारे साथियों का सही जवाब आता है इस प्रश्न के ऊपर, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए,
सही जवाब है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की आलोचना के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान देश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। तो बताइएगा खाली स्थान की जगह क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रासंगक, प्रासंग यहाँ पे होगा साथियों। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला सवाल है जिसका परिणाम न जाना जाए के लिए एक शब्द लागू होता है। जिसका परिणाम न जाना जाए उसके लिए क्या होगा, चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ए ऑप्शन को आप परी में याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, दिए गए वाक्य में अक्षांश खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। दूसरी बात बहुत ही आरामदायक देने वाली है। दूसरी बात बहुत ही आरामदायक देने वाली है। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। अभीष्ट आपका सही जवाब है। तलवार की धार पे चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा आप लोग। तलवार की धार पे चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे। संकटपूर्ण कठिन कार्य करना, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है संकटपूर्ण कठिन कार्य करना। अगला सवाल देखेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा शब्द में त्रुटि दे रखा है साथियों। जल्दी से फटाफट से बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा ऑप्शन ए में आपका त्रुटि दिया गया है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्सुक का पर्यायवाची क्या होगा। उत्सुक का पर्यायवाची चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग क्या होगा। तो आप लोग रोज़ाना सुबह में जुड़ जाएंगे क्लास में 8 बजे। ठीक है, 8 बजे आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है साथियों, आप लोग जुड़ेंगे सुबह में रोज़ाना। जो आपके सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रोज़ाना आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका है आतुर। क्या है, तो आतुर आपका सही जवाब होता है। आगे देखेंगे, सही वर्ण क्रम वाला शब्द को चयन कीजिए। सही वर्ण क्रम वाला शब्द को चयन करेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे दृष्टि। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, याद रखेंगे अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। अतिवृष्ट का विलोम आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है अन्य वृष्ट। याद रखिएगा आयुष्मान, क्या तो आयुष्मान का पर्यायवाची चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना है। आयुष्मान का जो पर्यायवाची है यह क्या होगा। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है चिरायु। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि वह करने वाले के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, एक जो शब्द यहाँ पे है यह क्या होगा। सही जवाब लॉक करेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी डी आ रहा है सही जवाब क्या है, तो मृत व्ययी। याद रखिएगा मृत व्ययी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में अक्षांश खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनिए। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी गुणवत्ता है। क्या, तो गुणवत्ता है। बताना है यहाँ पे कि जो आपका अक्षांश खंडों की प्रतिस्थापन क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने बता रहे साथियों ऑप्शन जिनका भी डी आ रहा है शरणागत। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा सही जवाब क्या होगा। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा, हाथ मलते रह जाना सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि रिक्त स्थान के लिए यहाँ पे
उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश संस्करण प्राप्त कर लिया। बताइएगा खाली स्थान की जगह क्या भराएगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। तो ऑप्शन वास्तविक क्या है, तो वास्तविक यहाँ पे भराएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे दिए गए वाक्य में अक्षांश खंडों को प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यवहार में भरा जो है, व्यवहार में भरा व्यक्ति का समाज में कभी आदर नहीं मिलता। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग बता देंगे फटाफट से साथियों। राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किस जनजाति द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है कि भौर विहान निशान निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सभी लोग बताएंगे आज की क्लास में। बताइएगा हिंदी के सवाल आप लोग कितना स्कोर किए हैं, सभी लोग कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा कि हिंदी में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, शाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, चलिए बताएंगे। यहाँ पे कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कृदत्त क्या है, तो कृदत्त ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शब्द और उसके अनेकार्थ शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, कौन सा नहीं है साथियों, ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य है। आगे देखेंगे व्याल उरग पन्ना निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, सांप। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि इमृत का अन्यकार्थिक शब्द नहीं है, कौन सा यहाँ पे इमृत का अन्यकार्थी शब्द नहीं है, चलिए बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा आप लोग सभी लोग एक एक सवालों को सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे मोती, कौन सा, मोती आपका सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए, सही वाक्य को पहचान करना है, बताइएगा आप लोग कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा गया है, यहाँ पे सही वाक्य लिखा गया है, तो सही वाक्य है ऑप्शन बी में आपका सही है, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक नाम है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डैश नाम श्याम है, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सभी को बताना है फटाफट से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे उसका। आगे देखिए यहाँ पे क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, कर्म होता है। आगे देखेंगे मोक्ष प्रांत शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सा विभक्ति मिलती है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे किस वर्ष प्रदान किया गया था, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे सन 1996 आप लोग याद रखिएगा। जो भेदा याद तोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या होगा साथियों, बता दीजिए आप लोग, बहुत बार आप लोग बताएं क्लास में, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, इसी चैनल से आपको जो है जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, यहीं से आपको मिलेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा होगा, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और हिंदी का स्कोर आपका कितना रहा ये भी आपको कमेंट करना है। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।